हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का एवरीथिंग इज स्टॉक मार्केट चैनल पर। एक और धमाकेदार आईपीओ आ गया है, KRN हीट एक्सचेंजर एंड रेफ्रिजरेशन लिमिटेड आईपीओ। तो दोस्तों इस आईपीओ की जीएमपी लगभग 100% यानी कि डबल की चल रही है और कंपनी की बहुत सारी अच्छी बातें भी मार्केट में चल रही हैं। तो आगे हम बात करेंगे इसमें कंपनी की लेटेस्ट जीएमपी क्या चल रही है, मतलब पहले इसकी जीएमपी क्या चल रही थी, अभी की जीएमपी क्या है, इसकी एंकर लिस्ट वगैरह के बारे में बात करेंगे। कंपनी की डिटेल, मतलब कंपनी क्या काम करती है, इसका सेक्टर कौन सा है, और फाइनेंशियल फंडामेंटल देखेंगे, कंपनी प्रॉफिट में कि लॉस में। उसके बाद आईपीओ की डिटेल देखेंगे, पी रेशियो वगैरह देखेंगे, और लास्ट में अप्लाई करें और नहीं करें, लिस्टिंग गेन के लिए करें या लॉन्ग टर्म के लिए करें, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो आप लास्ट तक बने रहिए। तो दोस्तों मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रहा है और लगातार आईपीओ आते ही जा रहे हैं, और उसमें भी अच्छे अच्छे आईपीओ भी आ रहे हैं, जिसमें से एक ही अच्छा आईपीओ हो सकता है KRN हीट एक्सचेंजर एंड रेफ्रिजरेशन लिमिटेड। तो दोस्तों ये कंपनी काम क्या करती है, तो कंपनी यहाँ पर लीडिंग है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फिन एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर में, मतलब लीडिंग कंपनी है फिन एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर में। कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है कॉपर और एल्युमिनियम की फिन्स और कॉपर ट्यूब, जो कि हीट एक्सचेंजर, वाटर कॉइल, कंडेंसर कॉइल और एवपोरेटर कॉइल में काम आती हैं। तो दोस्तों इनकी जो हीट एक्सचेंजर ट्यूब है वो डिफरेंट शेप में आती है, 5 mm से लेकर के और 15 यानी कि 16 mm तक में आती है। इनके जो प्रोडक्ट हैं वो डोमेस्टिक यानी घरों में भी यूज़ होते हैं, कॉमर्शियल इंडस्ट्री में भी यूज़ होते हैं, इंडस्ट्रियल हीटिंग वेंटिलेशन में भी यूज़ होते हैं और रेफ्रिजरेशन में भी यूज़ होते हैं। अब जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर एसी सबके घरों में होती है और एसी बड़े पैमाने पर यूज़ होती है, जैसे रेलवे वगैरह में या फिर बड़ी इंडस्ट्री वगैरह में। पावर प्लांट में कूलिंग सिस्टम होता है, डाटा सेंटरों में भी कूलिंग सिस्टम होता है। तो वहाँ पर ये कॉपर और एल्युमिनियम की जो इनके मटेरियल हैं, इनकी ट्यूब वगैरह हैं, वो काम आती हैं। आगे उसके बारे में आपको प्रोडक्ट लिस्ट दिखाई जाएगी तो आपको समझ में आ जाएगा। इनके जो मेन कस्टमर हैं वो डेक्कन एयर कंडीशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इनका फर्स्ट और मेन इनका कस्टमर है, और बाकी कस्टमर भी हैं इंडिया में, जैसे कि आप वोल्टास, कैरियर, गोदरेज, ब्लू स्टार जैसे इनके क्लाइंट हैं। इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो नीमराणा राजस्थान में है, जो कि 7,800 स्क्वायर मीटर में फैली हुई है। और ये अपना जो इंडिया के अंदर तो माल सप्लाई करते ही हैं, इंडिया के बाहर भी, जैसे कि UAE, USA, इटली, साउथ अमेरिका, नॉर्वे और जर्मनी यहाँ और UK और अदर मोर में भी अपना माल सप्लाई करते हैं। इनका जो रेवेन्यू है वो 20% का रेवेन्यू बाहर से आता है और 80% का जो रेवेन्यू है वो इंडिया से ही जनरेट होता है। अब आगे और बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे, तो यहाँ पर इनके प्रोडक्ट अगर आपको देखने हैं तो देख सकते हैं। ये कॉइल्स हो गई, एक कॉइल, इसके बाद ये दूसरी कॉइल है कंडेंसर कॉइल। यहाँ पर आप देखेंगे जो 55% कंपनी का रेवेन्यू है वो कंडेंसर कॉइल से ही आता है, और एवपोरेटर कॉइल से यहाँ पर 37% का रेवेन्यू आता है। इसके बाद यहाँ पर फ्यूल्ड एंड स्टीम कॉइल हो गई। यहाँ पर इसके बाद आप देखेंगे कंडेंसिंग यूनिट्स ये हैं। उसके बाद यहाँ पर हीटर एंड कॉपर पार्ट्स हैं, और यहाँ पर इसके बाद सीट मेटल पार्ट्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो इस टाइप की कंपनी जो है प्रोडक्ट बनाती है, जो कि एसी वगैरह में, रेफ्रिजरेशन यानी कि फ्रीज वगैरह में, और कूलिंग सिस्टम के जो भी जितने मशीनें बनाई जाती हैं उनमें ये यूज़ होते हैं। अब आईपीओ की डिटेल अगर हम देखें तो आईपीओ 25 तारीख से लेकर और 27 तारीख के बीच में ओपन रहने वाला है। फेस वैल्यू पर शेयर 10 रुपये की रखी गई है और प्राइस बैंड 220 रुपये का यहाँ पर आप मान के चल सकते हैं। 209 रुपये से 220 रुपये का रखा गया है। 65 शेयर का लॉट होने वाला है और इसका इशू साइज़ 342 करोड़ रुपये का लगभग रहेगा। सारा का सारा इनका फ्रेश इशू है, मतलब जो भी कंपनी पैसा जुटाएगी आईपीओ से वो कंपनी के ही यूज़ में काम आने वाला है। प्रमोटर यहाँ पर हिस्सेदारी अपनी सेल नहीं कर रहे हैं। NSE और BSE दोनों पर आईपीओ लिस्ट होगा, और 25 तारीख से 27 तारीख मैंने आपको क्लोजिंग बता दी, 3 दिन आईपीओ ओपन रहेगा। इसका जो अलॉटमेंट है वो सोमवार को यानी कि 28 और 29 को यहाँ पर सैटरडे और संडे आ रहा है बीच में। इसके बाद 30 तारीख को इसका अलॉटमेंट पता चलेगा,
और यहाँ पर जिसको भी अलॉटमेंट नहीं होगा उसके पैसे रिफ़ंड हो जाएंगे 1 तारीख को। शेयर भी आ जाएगा 1 तारीख को डीमेट में, जिसको भी IPO मिल जाता है। और इसकी लिस्टिंग 3 अक्टूबर को शेयर मार्केट में इसकी लिस्टिंग हो जाएगी, क्योंकि 2 अक्टूबर को यहाँ पर हॉलीडे रहेगा। इसके बाद अगर हम IPO की ओर चर्चा करें तो यहाँ पर QIBs के लिए 50% का रिजर्व पोर्शन रखा गया है, रिटेल वालों के लिए 35% का, और HNIs के लिए 15% का पोर्शन रिजर्व रखा गया है। रिटेल कैटेगरी में आप 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं 14,300 से, और मैक्सिमम 1,85,900 से आप रिटेल कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। और आप 14 लॉट अप्लाई करते हैं 2,02,000 से तो आप स्मॉल HNIs में आ जाएंगे, और 70 लॉट अप्लाई करते हैं तो आपके अकाउंट बिग HNIs में हो जाएगा। इसका जो IPO का जो रेस है, मतलब 100 करोड़ इन्होंने एंकर इन्वेस्टर के द्वारा यहाँ पर जुटाए हैं। एंकर इन्वेस्टर की यहाँ पर लिस्ट आप देख सकते हैं। तो इसमें से एक कोटक फंड वगैरह, अशोका, इमर्जिंग मार्केट ट्रस्ट वगैरह आपको दिखेगा। इसके बाद यहाँ पर बंधन स्मॉल कैप फंड है म्यूचुअल फंड में, और भी अदर हैं, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद अगर देखें तो इनके की प्रमोटर यानी अभी इनके मिस्टर संतोष कुमार यादव, मिसेज अंजू देवी एंड मिस्टर मनोहर लाल इनके प्रमोटर हैं, जिनकी होल्डिंग अभी 94.39% की है, जो कि IPO के बाद घटकर कम हो जाएगी। अब अगर यहाँ पर एसेट्स, रेवेन्यू, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेटवर्थ की बात करें तो इनका रेवेन्यू जो है वो पहले, एक सेकंड, इनका रेवेन्यू 2022 की रिपोर्ट यहाँ पर नहीं दी गई है। 2022 में इनका रेवेन्यू 156 था, जो कि अभी बढ़कर 313 का हो गया है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है पहले 10, 10.5 का हुआ करता था, जो कि 2 साल बाद बढ़कर यहाँ पर 39 का हो गया है। प्रॉफिट अगर मार्जिन की बात करें तो पहले इनका प्रॉफिट मार्जिन 6 से 7% के लगभग हुआ करता था 2022 में, जो कि अभी 12.5% के लगभग हो गया है। तो प्रॉफिट मार्जिन में भी अच्छी खासी उछाल देखने को मिल रही है। टोटल कर्जा इनके ऊपर अभी 60 करोड़ रुपए का है, और पूरा का पूरा फ्रेश इशू है दोस्तों। सारा का सारा जो पैसा है वो कंपनी अपने जनरल यूज़ में लाएगी, लेकिन उसमें से कर्जा 1 रुपये का भी नहीं चुकाया जाएगा। अब अगर आगे बात करें तो मार्केट कैप कंपनी का 1309 करोड़ रुपए का है। मार्केट कैप मतलब कंपनी का 1309 करोड़ रुपए का अभी तक है। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर ROE और ROC इसकी काफ़ी अच्छी है। 40 की ROE है और ROCE 31 की है। डेप्ट ऑन इक्विटी 0.45 का है। यहाँ पर 12.5% का मार्जिन मैंने आपको पहले ही बताया है। और इनका जो PE है वो लगभग यहाँ पर 25 का निकल के आता है, लेकिन इनके जो अदर कंपनियां हैं, वैसे तो मार्केट में लिस्टेड कंपनियां नहीं हैं, इसीलिए इनका PE का जो है कंपैरिजन करना यहाँ पर किसी भी कंपनी के साथ कंपैरिजन हो नहीं सकता है। तो इनका जो PE है वो 25 का निकल के आता है। ROE ROC अच्छी है इनकी कंपनी की। अब आगे हम देखें तो यहाँ पर कंपनी पैसा क्यों रेज़ कर रही है, तो यहाँ पर इन्होंने बताया है कि एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नीमराणा राजस्थान में लगाने वाले हैं, जहाँ पर इनका पहले से एक यूनिट ऑलरेडी लगा हुआ है। अब अगर GMP की बात करें तो 19 तारीख को इनका GMP 225 का था, 20 को 223 का हो गया और 21 को 223 का ही रहा। मतलब 100% की GMP शुरू से इनकी लगातार चलती आ रही है। और यहाँ पर देखें 223 का GMP 240 का हो गया, मतलब 110% का GMP यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और फिर वापस से 239 का हो गया, तो हम मोटा मोटी 100% की GMP यानी कि एक लॉट पर हमको आज की डेट में 15,000 रुपये का प्रॉफिट आज की डेट में हमको बता रहा है। अब फाइनली बात क्या करते हैं कि कंपनी में अप्लाई करें तो लिस्टिंग गेन के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए। ये सारे तो मैंने आपको दिखाई दिए कंपनी के प्रोडक्ट्स। तो कंपनी ज़्यादा पुरानी तो नहीं है, 7 साल पुरानी कंपनी है, लेकिन इनके जो प्रमोटर हैं वो काफ़ी पुराने प्रमोटर हैं। उनका अच्छा खासा एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्रीज़ में, और लॉन्ग टर्म बिजनेस रिलेशन भी है इनका कंपनियों के साथ, जैसे डेक्कन, वोल्टास, गोदरेज वगैरह कंपनियों के साथ। और इनका जो मार्केट में ऐसी कोई भी अभी कंपनी नहीं है जो कि लिस्टेड है, तो इसका फ़ायदा भी इनको मिलेगा, क्योंकि अच्छा खासा जो पैसा है वो इस कंपनी में मार्केट के द्वारा आएगा। और ये जो इंडस्ट्री है दोस्तों, ये इंडस्ट्री अभी आने वाले सालों में 10 से 12% के CAGR से ग्रोथ करेगी। तो ये कंपनी के कुछ अच्छे पॉइंट हैं, इनके क्लाइंट अच्छे हैं, सेक्टर यूनिक है। बस इनके कुछ जो निगेटिव पॉइंट अगर बात करें
तो इनका जो पहला जो कस्टमर है डेक्कन, उनके ऊपर इनकी निर्भरता 33% की है। मतलब 1/3 इनकी निर्भरता डेक्कन के ऊपर है और टॉप 5 जो कस्टमर है उनके ऊपर इनकी निर्भरता 50% की है। तो मतलब अगर कोई भी एक क्लाइंट इनका हटता है तो इनकी जो मतलब रेवेन्यू वगैरह है उस पर काफ़ी प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन ओवरऑल अगर देखें जीएमपी और सेक्टर वाइज कंपनी अच्छी है, तो अभी मैं इसमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों का विचार कर रहा हूँ। धन्यवाद।